तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस टी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 49 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और गाइस मेंबरशिप भी ले लो हमारी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो गाइस देखा था पिछले एपिसोड में रिटीटा जो होती है वो अपने एमसी के ऊपर आ जाती है और अपना एमसी सोचता है अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और जो रिटीटा होती है वो अपने एमसी की छाती पे हाथ रख देती है और वो कहती है क्या तुम्हारा मतलब किससे है, हम तो कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं बस, और एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। और बहुत ही पास आ जाती है अपने एमसी के। तो एमसी सोच कहता है अरे अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुम बेड पे नहीं आ सकती शूज के साथ। और कर रहा होता है सारा केस ने शूज को उतारो और बहुत ही शर्मा रहा होता है। तो जो रिटीट होती है वो भी उठ जाती है अपने एमसी के ऊपर से और वो कहती है अरे हाँ ये कोरिया है, अरे यार तुम कितने स्ट्रिक्ट हो, तुमने मेरे को बीच में रोक दिया। और अपना एमसी कहता है तुम वो जिसने वो एक बहुत ही क्या बोले अनफॉरगिवेबल क्राइम किया जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। और फिर अपना एमसी एडिटर से कहता है जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है तो तुम वापस क्यों नहीं चली जाती। तो वो कहती है हाँ हाँ एक वो चीज़ है जो मुझसे चाहिए, और बड़े प्यार से कहती है कि मेरा भी बच्चा बड़ा कर दो ना। और अपना एमसी उसकी तेज सी रोशनी से अपना मुंह ढकता है और कहता है यार मून बास्टर्ड, तुमने किन किन को बता दिया है इतना लाउड बोल के। और वो कहती है कि एक मोस्टर बेबी है जो मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें पता है ना गिल्ड वालों ने मुझसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो अपने एमसी के पास आ जाती है और उसके गले पे रखती है चाकू। और वो कहते हैं वो तो मेरे को पहले से पता है तो इसलिए तो मैं तुमसे यहाँ पे आई हूँ डायरेक्टली फेवर मांगने के लिए। और फिर अपना एमसी भी हंसता है और थोड़ा कहता है ऐसा ही रवैया होता है कि तुम्हारा उसके प्रति थी जो कि तुम पे एहसान कर रहा हो कुछ करके। और फिर अपने एमसी सोचता है लेकिन जो इसने ऑफर किया है वो भी उतना बुरा भी नहीं है, ये एक एस क्लास की है जिनमें से पोटेंशियल है और एस क्लास का टाइटल है। और ये बहुत ही शर्म की बात होगी और बहुत ही रिस्क भी होगा अगर मैं इसे ऐसे ही जाने दूँ। और फिर अपने आप से सोचते हैं ये अच्छा होगा कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ इसकी तरह कि इसके मॉन्स्टर को मैं पालूँ। और अगर कुछ बुरा होगा भी तो इसके साथ ही होगा क्योंकि मैं तो उसमें कुछ खोऊंगा भी नहीं। और एमसी को ठीक कहता है तो ठीक है इसके बारे में तो। और फिर देखते हैं हम गाइस नेक्स्ट सीन में कि अगला दिन हो जाता है सुबह का टाइम अब बेस फील्ड में। और एमसी के डॉम का सीन देखते हैं तो वहाँ पे कीम आ जाता है। वो कहता है यूजिन क्या तुम अच्छे से सोए क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट लेके आया हूँ अगर तुम थक थक कमज़ोर हो गए हो कुछ, मतलब गाइस यही प्रोटीन वगैरह कुछ विटामिन वगैरह। और कुछ देख के वो शॉक हो जाता है एकदम। और वो देख रहा है कि कमरे की एकदम बुरी हालत हुई होती है और अपना एमसी लेटा हुआ होता है नीचे ही। और वो कहता है यार यार तुम्हारे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ। एमसी कहता है भाई यार बहुत कुछ हुआ लेकिन गाइस आप वो मत समझो कि वो कुछ हुआ होगा। और अपना एमसी सोचता है अंत में मैंने उसका एक्सेप्ट कर ली उसकी रिक्वेस्ट, और उसने हमें कांटेक्ट भी कर लिया हमने सीक्रेटली। और मैसेज के बाद थ्रू बात भी की, उसमें लिखा हुआ थैंक्स हनी और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इवनिंग के लिए। एमसी कहता है लगता है नेकलेस काम नहीं करता है टेक्स्ट मैसेज पे। और किधर की में अपनी एमसी की सेवा वानी में लग जाता है। और एमसी सोचते हैं अच्छा हो सब कुछ ठीक गया वरना मैं आज तो मैं मर भी जा सकता था। और एमसी सोचता है कि वो अच्छा होगा अगर वो अकेले आया करे, जब जब मैं अकेला हूँ तभी आया करे। और किम इधर अपने एमसी का हाथ मुंह धुला रहा होता है। और एमसी कहते हैं म्यू वैसे स्मिथ ही वाला है और यून भी एस क्लास का है लेकिन वो भी पॉइजन और कर्सेज वाले एस क्लास के सामने मुझे से एक ही बार में प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। और फिर इधर एमसी सोचता है क्या मुझे उसे भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए क्या, क्योंकि मेरा स्किल का इफेक्ट भी डबल हो जाएगा उसके कर्स पॉइजन ड्रैगन के खिलाफ वैसे भी। और एमसी सोचता है बस मुझे एक बार कहना होगा आई लव यू और बस। लेकिन एमसी अपना सिर लाते वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकता हूँ। तभी कीम आ जाता है और एमसी को कहता है क्या कुछ गलत है क्या। तो एमसी कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे कुछ सोच रहा था। और फिर वो यहाँ वहाँ दिखता है तो वो कहते हैं अरे ये सब तुमने कब किया ये। तो किम कहता है बस मैंने तो ऐसे ही कर लिया है थोड़ा बहुत थोड़ी देर पहले ही। और अपने एमसी का हाथ पकड़ा होता है और वो कहता है तुम बहुत ही वो कर रहे हो हार्ड वर्क मॉन्स्टर को टेक केयर में। और फिर वो कहता है
और तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो जब भी तुम थक चुके हो, और मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और अपना एमसी तो बड़ा ही मासूम सा भाई कैसा चेहरा बनाता है, वो कहता है किम, और वो कहता है यार यार आई लव यू, तुम तो बहुत ही ग्रेट पर्सन हो। और किम को भी अपने दादाजी की याद आ रही होती है जैसे उसके दादा करते थे। और एमसी कहता है चलो यार मैं अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा, भाई बेस्ट होगा मेरे लिए, और रिट्रीट का बाद में सोचूंगा। तभी उसे नोटिफिकेशन आ जाती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट बची है किम के एस क्लास की ग्रोथ के लिए। तो हमसे अपने किम को चेहरा पकड़ लेता है, और वो देखते हैं कि ये एस क्लास का हो सकता है, बस एक रिक्वायरमेंट बची होती है। और अपना एम सी सोचता है वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं अपग्रेड कर सकता हूँ किम को। और फिर दूसरे सिम में देखते हैं हम, यून कहता है क्या तुम किम को एस क्लास में बना सकते हो। तो यून कहता है अपने एमसी से क्या ये पॉसिबल भी है क्या, खड़ा ही हो जाता है। और अपना एमसी कहता है इसलिए तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला आया, और ये थोड़ी कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन काम करेगी ये। और फिर अपना एमसी को दिखाया जाता है उसे तीन कंडीशन होती है, उनमें से एक पूरी करनी होती है। या ए क्लास के मोस्टर को डंजन के बॉस को एक अटैक में अकेले मारना होगा, या एस क्लास के हाँ मोस्टर को अकेले मारना होगा, या डबल एस क्लास के मोस्टर को 10 लोगों से कम टीम में मारना होगा। तो यून कहते हैं अरे इनमें से सबसे ठीक तो ये लेकिन तीसरी है, लेकिन वो डंजन नहीं मिलेगा ऐसा कोई ना कोरिया में। तो हम कहते हैं नहीं नहीं पहली वाली ज़्यादा अच्छी है। तो कहते उसमें अकेले नहीं बल्कि टीम में कर सकते हैं, लेकिन इसको ही मानना पड़ेगा। ए क्लास के डंजन में कि के पास ए क्लास का अटैक स्किल है, तो यून कहता है लेकिन उससे एक क्लास की स्किल के साथ नहीं हराया जा सकता। तो हम कहते हैं उसलिए तो मैं हूँ। और अपना यून कहता है तुम्हारे से मतलब, और अपना एम कहता है कि जो प्लान है एस क्लास का बनाने का वो ऐसे है ना, ढंग से सुनो। पहले तो हम उसे ऑफेंस वाले पावर इक्विपमेंट देंगे, और जिससे उसकी अटैक स्किल का बढ़ेगा थोड़ा। और ये टीम भी उसे बफ देगी ऑफेंस से पावर का शेड्यूलस्ट देगा, जिससे वो ताकतवर बढ़ जाएगी। और मैं भी उसे शेयर करूँगा अपनी ऑफेंस पावर, जिससे डबल हो जाएगी उसकी स्किल जो कि अपने एम को मिली होती है। तो यून कहता है लेकिन इसमें तुम क्यों हो इसमें। और अपना एमसी कहता है अरे इसलिए क्योंकि मैं भी इसमें जाने वाला हूँ। तो अपना यून कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या बड़े भाई। और वो कहता है तुम एफ क्लास के हो तुम कैसे करोगे। तो एमसी कहते हैं यार तुम बहुत ही हार्श हो। तो अपना यून कहता है सोच तुम अपनी जगह पे मुझे देखो, मैं एफ क्लास का हूँ तो ए क्लास के डेंजर में जाऊँ तो कैसा लगेगा। एमसी कहता है लेकिन मेरे पास बी क्लास की स्किल है। तो अपन यून कहता है सिर नीचे करते हुए पहले तो कि तुम्हें पता है ना वो काम नहीं करेगी, एक डिफीट करना हो बॉस मोस्टर को ऐसा काम नहीं है बच्चों का। और जैसा कि तुमने कहा है, और तुम्हें उसे जब स्किल को करोगे एक्टिवेट अपनी तब तुम्हें उसे टच में रहना पड़ेगा। और जब वो फाइट करेगा वो बॉस है तो तुम जैसा एफ क्लास के स्टेट वाला क्या उसके आफ्टर इफेक्ट को संभाल भी पाएगा क्या उस अटैक के भी। और तुम्हें पता है ना वो शील्ड कुछ काम नहीं करेगी जब तुम टच करोगे उसे। तो अपना में से कहता है तुम्हें याद है जब हम साथ में डिनर कर रहे थे और म्यू को मैंने एक आइटम मांगा था। और फिर अपना एम सी भी एक रिंग जैसे कुछ निकाल लेता है, और वो कहता है देखो ये नई शील्ड की आइटम है। तो अपना जो यून होता है वो भी कहता है ये क्या चीज़ है भाई। और वो चेक कर रहा होता है तो इसका ना कोई नाम नहीं होता है ब्रेसलेट का, और ना इसकी क्लास को पता होता है। और एक सिंगल टाइम यूज होती है मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं। और ये कोई कोई भी अटैक हो उसे सभी डैमेज को 10 मिनट तक नलीफाई कर सकती है। और अपनी यून कहते क्या ये पॉसिबल भी है क्या। तो अपना एम सी कहता है इसलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि इम्प्रेशन अच्छा जमाओ यू पे, ऐसी आइटम तो मिलती रहेंगी। और फिर वो यून के कंधे पे रखता है हाथ कि यून और हमारे पास एक एस क्लास का होने वाला है, और एस क्लास का डिफेंस सेंटर होगा वर्ल्ड एज गिल्ड के पास, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वर्ल्ड एज, और मैं ये कर सकता हूँ। और फिर इसी तरह जो है पहले तो म्यू ने कहा कि इसलिए मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया आ गया, और किम भी मना कर रहा होता है कि ये बहुत ही डेंजरस है तुम्हें साथ में ले जाना। लेकिन लास्ट में उनको मैं मना ही लिया मैंने साथ में जाने के लिए। और फिर वो हमें डंजन का सीन दिखा जाता है वहाँ पे वो सभी चारों आ चुके होते हैं। इसमें ये रिम होती है यून होता है किम और अपना एमसी होता है। और इधर किम कहता है क्या हम ये सब ठीक भी होगा क्या, और तुम्हारा आना। तो एमसी कहते हैं यार चिंता मत करो। और कि ये रिम भी कहती है यार एस क्लास के भी हमारे साथ आ रहे हैं तो प्रोटेक्ट करने के लिए,
और देखो एक और एस क्लास के आ गए हमारे ग्रुप में। तो यहाँ पे जो है मून भी आ जाती है चश्मा लगा के, और वो स्टाइल में कहती है क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही वेट करवा दिया। तो क्या ये कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए एक और रिक्रूट कर लिया। और वो कहती है पीस को क्या तुम इस दीदी को एक राइड दोगी क्या अपने ऊपर। तो अपना एमसी कहता है यार आंटी बोलो उसको तो सीधे। और फिर अपना एमसी कहता है यार इतने सारे मेंबर आ गए हैं सारे ये ठीक ठाक ही रहेंगे अब तो। और तभी वो एक और आ जाता है वहाँ पे और वो कहता है कि मैं अब लास्ट हूँ एक और अब वो कहता है कि हमारा छोटा सा लिटिल हान यूजिन क्या प्लानिंग कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कोई आ रहा होता है अपनी कार से, तो ये गिल्ड मास्टर जोई होती है जुपिटर गिल्ड के। और फिर अपने एमसी कहते हैं यार ये क्यों आ रहा है और शौक में होता है ये तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को लाइक कर दो।